तो नमस्कार साथियों। यदि आप अपने जीवन में एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आप हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बीमारियों से, रोगों से मुक्त रहे और मैं सदा स्वस्थ रहूं, तो इसके लिए आपको अपने जीवन में मंत्र अपनाना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रतिदिन अपने जीवन में योग को जीना। योग को जीना कहने का मतलब क्या है? आप अपने जीवन में डेली सुबह का 30 से 45 मिनट, जो आपके उठने के बाद जब फ्रेश हो जाते हैं पूरी तरह से, उसके बाद का जो आपका 30 से 45 मिनट का समय है, उस जीवन में आप अपने लिए मात्र 30 से 45 मिनट यदि अपने आप को सही रूप से दे देते हैं, तो फिर आपको जीवन भर स्वस्थ बने रहने से, हेल्दी बने रहने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप अपने जीवन में जो योग आपके बगल में करने वाले लोग हैं, या आप ऑनलाइन कहीं से देख सकते हैं, या आज देखिएगा शहर में जाइएगा तो पार्क में बहुत लोग योग करते हैं, तो उनसे आप अपने ज़रूरत के अनुसार, जो आपको समस्या पहले से है भी, उन समस्याओं को बतलाकर, जो अच्छे रूप से योग जानते हो, उनसे हेल्प लेकर आप 5 से 10 आसन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टहल लीजिए। देखिए जीवन भर आप अपने अंदर से कितना शांत महसूस करेंगे और कितना फिट महसूस करेंगे। तो योग बहुत ही ज़रूरी है। और यदि वहाँ से नहीं संभव है, तो ये आपका भाई अपने इस योग चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है नवीन योग धारा, योग की एक एक जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए ऐसे ही नहीं कि जो इच्छा है सो, योग शुरू कहाँ से करना है, योग होता क्या है, योग करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या उसके गलत करने से नुकसान है, कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है, एक एक चीज़ मैं अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। इसके लिए जो आपके सामने मैं वो पेश कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से एक एक बातों का यहाँ पे पेश किया जाता है, एक एक बातों को, उसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। योग की संपूर्ण जानकारी मैं अपने इस चैनल पे प्रदान करता हूं, आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से पेश करता हूं। तो यदि आपको कहीं न कुछ मिले, जैसे सलाह देने वाले, तो ये चैनल आपके लिए वरदान से कम साबित नहीं होगा। यदि इस चैनल के एक एक बात को आप सही रूप से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर ध्यान देंगे, तो वरना तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जो आपको बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल शुरू से शुरू किया हूँ, एक एक चीज़ को बताया हूँ। तो ये आपके लिए अच्छे साबित हो सकता है। अभी जिस कड़ी को मैं यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ, उसका नाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हमारा जो शरीर है वह पूरी तरह से जकड़ा हुआ रहता है, यानी फ्री नहीं रहता है। तो उसको फ्री करने के लिए जो पहला आपका कड़ी है, जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो लेवल का एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारा बॉडी का एक एक जो सिस्टम है, अंग है, वह सब फ्री हो जाए, अच्छा से काम करने लगे, और हमारा बॉडी रेडी हो जाए कि हम एडवांस लेवल का एक्सरसाइज व्यायाम कैसे करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैं बताते हुए, आज जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, इसकी जो इस पुस्तक में जो दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट यानी अंतिम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, जिसका नाम है पादांगुली शक्ति विकासक क्रिया, यानी टोज। पादांगुली का मतलब पैर की अंगुली, पाद मतलब पैर, अंगुली मतलब अंगुली, शक्ति विकासक क्रिया, यानी पैर के अंगुली को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आज इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। यानी टोज, टोज मतलब होता है पैर का अंगूठा, अंगुली, जो भी बोलिए। टोज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी अपने पैर के अंगुली को कैसे स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बतलाऊंगा कि कैसे उसका अभ्यास किया जाता है। तो इसके लिए भी मैंने इस पुस्तक का सहारा लिया है। एक एक बात के लिए इसी पुस्तक के सहारा लेकर मैं आप सभी के सामने जो भी बातें रहता उसको रखता हूँ, पेश करता हूँ। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं।
पादांगुली शक्ति विकासक क्रिया टोज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो ये 48वीं सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रिया है वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सभी को खड़े हो जाना है, स्टैंड हो जाना है, स्टैंड स्ट्रेट यानी सीधे खड़े होना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पादांगुली शक्ति विकासक क्रिया को करने की विधि यानी मेथड टू डू टोज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। सर्वप्रथम आपको सामावस्था में खड़ा हो जाना है कुछ इस प्रकार से, अपने दोनों और गर्दन, पीठ, कमर, पैर सब एक सीध में ऐसे। और फिर उसके बाद प्लीज़ आप थोड़ा सा उधर चले जाइए क्योंकि ऐसे इसमें हैंड करना है, ठीक। तो इस तरह से मतलब आपको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है। आपका पैर, गर्दन, पीठ एकदम सीधे होना चाहिए। और मेरे दोस्त साथ ही साथ आपको क्या करना है, तो नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पादांगुली शक्ति विकासक क्रिया यानी पैर की अंगुली को आपको ना मजबूत बनाना है। तो आप यहाँ पे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होगा वो आपके पैर के अंगुली की होगा। तो इसमें श्वास को नॉर्मल बनाए रखना है यानी श्वास सामान्य होगा। हम तेजी से ना तो श्वास लेंगे और ना ही श्वास छोड़ेंगे, नॉर्मल। और करेंगे कैसे, तो कुछ इस प्रकार से हम जैसे जैसे यहाँ पे उठेंगे पैर हाथ को ऐसे लेते चले जाएंगे। मतलब हम अपने पैर को जो एड़ी है उसको ऊपर उठाएंगे, पंजों को भी ऊपर उठाएंगे, लेकिन जो अंगुली है पूरे शरीर का भार उस पर स्थापित करेंगे। कैसे, तो देखिएगा, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही रहा होगा आपको वीडियो में। तो ये देखिए, ये ऐसे मतलब इस पे स्थापित करना है। हम पंजा पे होते हैं ना, पंजा पे, तो उसको भी उठा लेना। अंगुली पे पूरा भार शरीर का अंगुली पे होना चाहिए। कैसे, तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे हम जाएंगे। और फिर मेरे दोस्त ये वाला हम ऐसे, ये हाथ पूरा इस तरह से कंधे के पैरेलल, कंधे के सीध में होना चाहिए। मतलब एक ही रेखा में यानी एक ही लाइन में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ऐसे। और ये मतलब पूरी तरह से हमारे शरीर का भार अंगुली पे होना चाहिए, फिंगर्स पे होना चाहिए, पैर के फिंगर्स पे, टोज पे, इस तरह से। फिर इस तरह से हम ऐसे होंगे। फिर मेरे दोस्त उसी अवस्था में आएंगे। सामान्य श्वास जो है उसको सामान्य रखेंगे, सामान्य बनाए रखेंगे इस तरह से ऐसे। आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी करना है। फिर आपको सामान्य अवस्था में आ जाना है यानी पूर्वावस्था में। ये आपको क्रिया 5 से 10 बार प्रतिदिन करना है। चलिए हम 5 बार करके दिखाते हैं आपको। 2 बार हमने किया, 3 बार और करते हैं। फिर ऐसे पैर नीचे, इस तरह से 4 हुए। पांच हुए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है पैर के लिए, तो ये वरदान से कम नहीं है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है तो मैं आपको इसी पुस्तक की सहायता से, हेल्प से शेयर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो पहला फायदा होगा कि जो आपके पैर की अंगुलियां हैं, जो पैर के टोज हैं, फिंगर्स हैं, वो पूरी तरह से मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। उसमें शक्ति होगी यानी मजबूत, शक्तिशाली बनेंगे। और फिर आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपका देखिए पंजे हैं, फिर अंगुलियों का दर्द मिटता है। यानी जो आपके पैर के पंजे हैं, और साथ ही साथ जो पैर में यदि आपको किसी प्रकार का दर्द रहता है, पेन रहता है, तो उस पेन को यह मिटाता है, दूर करता है दर्द को,
जो भी है उसको समाप्त करता है। आगे लिखा हुआ है चलने दौड़ने से होने वाली थकान दूर होती है। जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन चलते हैं दौड़ते हैं तो उससे जो आपके पैर में मतलब थकान उत्पन्न होती है उसको ये रिमूव करता है, दूर करता है। कौन? तो पदांगुली शक्ति विकासक क्रिया। आगे है अंगुलियां व पैर के पंजे लचीले होते हैं। जो आपके पैर के पंजे हैं, पंजे तो जानते ही हैं पांचों, फिर उसके बाद उसके जो अंगुली है वो लचीले फ्लेक्सिबल बनते हैं। यानी मान लीजिए कहीं पे हम जा रहे हैं और ठेस लग गया तो ये नहीं कि वहाँ पे टूट ही जाएगा, वो अपने आप उसको मैनेज कर लेगा। स्ट्रेचेबल कहने का मतलब, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखिएगा जब हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे मुड़ते हैं तो कहीं हम यदि फिसलन वाली जगह पे मुड़ भी जाते हैं तो हमारा बॉडी उस रूप में एडजस्ट हो जाता है, जिससे कि जो एक्सरसाइज ऐसा मुड़ने वाला न करते हैं उनको एक बैग ऐसे मुड़ेगा बॉडी तो ज़्यादा समस्या होगी। लेकिन चूंकि हम डेली बेसिस पे वैसा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उसकी तुलना में बहुत ही कम यानी मानो तो न के बराबर तकलीफ होगा। तो उसी तरह से यदि कहीं आपको ठेस लगता है और प्रतिदिन पदांगुली शक्ति विकासक क्रिया करते हैं तो उससे आपको उसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, यानी उतना मतलब ठेस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। फिर ऐसे तो ठेस लगे न लगे इसके लिए देख कर चलने के लिए 2 आँख दी हुई है, देख कर ही चले। ठीक, ये नहीं कि बार बार हम एक्सरसाइज कर ठेस लगा ले क्या कि इसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है, नहीं, गलत बात है, ऐसे थोड़ा ही होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि फिर मतलब पंजे तथा अंगुली लचीला तो बनते ही हैं, उनका दर्द भी मिटता है। तो मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है। यानी एक बात समझिए कि आपको जो घुटने हैं उससे नीचे की और फिर घुटने से ऊपर जंघाओं तक के जितनी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से छूमंतर हो जाता है, मिट जाता है। तो आप अपने घर पर प्रतिदिन 5 से 10 मिनट निकाल कर और इस अभ्यास को जरूर करें यदि आपके पैरों में समस्या है तो, वरना अपने शरीर के लिए तो 30 से लेकर 45 मिनट मतलब कि हम जो बताते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम उसको तेजी में कर लीजिए और फिर आसन कीजिए, जैसे शीर्षासन हो गया, फिर मतलब पादहस्तासन हो गया, फिर चक्रासन हो गया, हलासन हो गया। फिर आप कुछ प्राणायाम कर ले, जैसे आप जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, फिर मतलब कि जैसे कपाल भाती प्राणायाम हो गया, फिर उसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। यदि आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है तो चंद्रभेदी आपके लिए अति उत्तम होगा। फिर ठंडे के दिनों में सूर्यभेदी प्राणायाम कर लीजिए। बहुत सारे प्राणायाम है, ऊंचाई प्राणायाम कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उद्गीत प्राणायाम कर लीजिए, कोई कमी नहीं है भाई, भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जरूर अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाइए। तो चलिए मिलते हैं एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए केवल हेल्थ नहीं है बल्कि हम सभी को अपना हेल्थ अच्छा बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाइए, दायित्व निभाइए कि शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय।